हेलो फ्रेंड्स, मैथ क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा त्रिकोणमिति सारणी। आपको त्रिकोणमिति सारणी जो होती है जिसमें साइन थीटा कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक के जो मान याद करने पड़ते हैं वो आपको हम रटाने का प्रयास नहीं करेंगे, आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो आइए सीखते हैं कि सीखते हैं। यहाँ पे तो हमारा कोण होता है, जैसे 0 अंश से स्टार्ट होता है, 0 अंश, उसके बाद में 30, उसके बाद में 45 अंश, उसके बाद में 60 अंश और सबसे लास्ट में 90 अंश। तो जनरली हम 0 अंश से लेकर 90 अंश तक के सभी कोण के मान याद करते हैं। आज के बाद आपको कोई टेंशन नहीं होगी, याद नहीं करना पड़ेगा। आपको अपने टेबल बनाना सीख जाएंगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे वो। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम पूर्ण संख्या को लिखते हैं। पूर्ण संख्या को यहाँ पे लिखेंगे। तो पूर्ण संख्या हमारी स्टार्ट होती है 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, जहाँ तक जा सकते हैं 90 तक जा सकते हैं। तो 90 तक पूर्ण संख्या हम लिखेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे 4 तक। जैसा कि हम बताते जाएं उस तरीके से आप भी एक बार बनाने का प्रयास करना। पूर्ण संख्या लिखेंगे, उसके बाद इस पूर्ण संख्या को लिखने के बाद नेक्स्ट हमारी स्टेप रहेगी कि इसमें हमें डिवाइड करना है प्रत्येक संख्या में 4 से। हम प्रत्येक संख्या में 4 से डिवाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 0/4, ये हो जाएगा आपका 1/4, ये हो जाएगा आपका 2/4, ये हो जाएगा आपका 3/4, ये हो जाएगा आपका 4/4। 4 से हम डिवाइड कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारी है 4 से डिवाइड करने के बाद में इस पूरी संख्या का क्या लेंगे हम, वर्गमूल। इन सभी संख्याओं का हम वर्गमूल लेंगे। तो वर्गमूल में ये 0/4 लिखा है तो ये 0 है। 0 का वर्गमूल अगर हम लेंगे, इसका हम वर्गमूल लेंगे तो ये 0 ही होता है। इसका भी वर्गमूल लेंगे हम 1/4 का, इसका भी लेंगे, इसे कैंसिल कर देंगे तो ये 1/2 लिख जाएगा। इसका भी वर्गमूल लेंगे और इसका भी वर्गमूल लेंगे, ये तो कैंसिल हो जाएगा, होकर 1 बन जाएगा। तो इस संख्या का हम पूरे का वर्गमूल ले लिया मैंने। अब नेक्स्ट स्टेप हमारी ये है, वर्गमूल लेने के बाद हम जो भी संख्या हमारी बनती है वो हम लिख लेते हैं। तो 0 का वर्गमूल क्या होता है, सभी जानते हैं 0 का वर्गमूल 0 होता है। ओके। 1/4 का वर्गमूल क्या होता है, 1 का वर्गमूल तो 1 होता है, लेकिन 4 का वर्गमूल आपका 2 होता है, तो 1/2। 1 का वर्गमूल 1 होता है, लेकिन 2 का वर्गमूल √2 होता है, ये बात ध्यान रखना। 3 का वर्गमूल √3 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो ये √3/2 हो जाएगा। 1 का वर्गमूल 1 होता है। तो ये हमारा जो फलन होता है, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था क्रम से एक फलन होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। तो स्टार्टिंग में जो फलन होते हैं सबसे पहले साइन आता है। तो ये आपका जो भी मान है वो साइन का है। साइन 0 अंश का मान 0 होता है, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/√2, साइन 60 अंश का मान √3/2, साइन 90 अंश का मान 1। तो ये बात आपके समझ में आनी चाहिए कि आपको हमने टेबल बनाना सिखाया है। जो टीचर आपको रटवा रहे हैं उनसे सावधान रहो। आपको कोई भी चीज़ रटनी नहीं है, आप कितनी चीज़ों को रट सकते हो। हमने आपको टेबल बनाना सिखाया है तो कम्प्लीटली आप टेबल बनाना सीख लें। उसके बाद अगर हम कॉस का मान निकालना चाहें तो जस्ट इस कॉस का मान आप पीछे से काउंटिंग स्टार्ट कर दें। तो पीछे से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे बनाएगा। इसके बाद एंटी क्लॉकवाइज, इसके बाद में √3/2, उसके बाद में अगर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो ये 1/√2 की यहाँ पर 1/√2 ही आएगा। उसके बाद 1/2 आएगा और लास्ट में 0 आएगा। तो अगर हम साइन का
मान अगर याद कर लेते हैं तो कॉस का मान अपने आप याद हो जाएगा। साइन 0 अंश का मान 0 होता है, बट कॉस 0 अंश का मान 1 होता है। ठीक है, जो रिपीट बट अगर हम आपको बता दें साइन कॉस के मान किस तरीके से याद करेंगे। साइन और कॉस दोनों के मान 90 एंगल, अगर दोनों के मान जैसे अगर हम तुमसे कहते हैं साइन 30 और कॉस कितना अंश होना चाहिए जो 90 हो जाए इन दोनों का योग, तो कॉस 60 होना चाहिए। अगर हम 30 और 60 को ऐड कर देंगे तो 90 बन जाएगा। तो इसका मतलब है साइन जो 30 अंश का मान होगा वही कॉस 90 अंश का मान होगा, कॉस 60 अंश का मान होगा। तो अगर हम तुमसे कहें कि साइन 30 अंश का मान साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2 होता है। ठीक है, कॉस कितने अंश का मान होगा, तो कॉस 1/2 कॉस 60 अंश का मान होता है। ये बात ध्यान रखना, आपको कोई चीज़ रटनी नहीं है। तो अगर हम आपसे ये कहें कि सर आप बताइए साइन 45 अंश का मान क्या होगा, तो आपके माइंड में यही आना चाहिए कि 1/√2 होगा। तो साइन 45 है और कॉस 45 इन दोनों का योग 90 होता है। तो जो साइन 45 का मान होगा भाई कॉस 45 का मान होना चाहिए। अगर हम साइन की टेबल याद कर लें तो a + b = 90 याद कर लो। ए अगर साइन के मान की कोई साइन के का कोई कोण हो, बी कॉस का कोण होना चाहिए, इन दोनों का योग 90 हो जाए। तो जो साइन ए का मान होगा भाई साइन कॉस बी का मान होगा। अब एक बात हम आपको बता दें, यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर हम tan की वैल्यू निकालना चाहें, tan की वैल्यू निकालना चाहें तो आप समझ सकते हो, tan की वैल्यू निकालें तो आप समझ सकते हो कि tan थीटा = आप लोग जानते हैं tan थीटा = होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इन दोनों वैल्यू को बटे में कर दो, इन दोनों वैल्यू को आपस में बटे में कर देंगे तो 0/1 कर देंगे तो 0 होता है। अगर इन दोनों वैल्यू को हम बटे में करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो 1/√3 आएगा। तो tan 30 अंश का मान आपका 1/√3 होता है। अगर हम इन दोनों को आपस में बटे कर देंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पे 1 आएगा। ये बात ध्यान रखना। इसके बाद अगर इन दोनों को हम अगर अपान में करते हैं तो 2 से 2 कटेगा, लास्ट में बचेगा हमारा √3। ठीक है, अगर हम 1/0 करते हैं, 1/0 करते हैं तो सभी जानते हैं 1/0 इन्फिनेटिव होता है। ठीक है, इसके बाद एक हमारा नेक्स्ट फलन आता है कॉट। और आप ये भी जानते हो tan का व्युत्क्रम क्या होता है, tan का व्युत्क्रम कॉट होता है। तो यहाँ पर जो अगर tan की अगर आपने टेबल बना ली तो कॉट की तो अपने आप ही बन जाएगी। फिर तो कॉट को रिवर्स कर देंगे, जैसे मैंने यहाँ पर साइन और कॉस में रिवर्स किया था वैसे ही tan कॉट में आपस में रिवर्स हो जाता है। tan कॉट को आपस में रिवर्स करेंगे तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, इन्फिनेटिव यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे √3 आएगा, 1 सेम रहेगा 1, यहाँ पे क्या आएगा 1/√3 एंड लास्ट में आपका आएगा 0। तो आप लोग अगर टेबल साइन कॉस की आप लर्न कर लेते हैं तो tan कॉट की ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, आइए सेक की टेबल याद करते हैं। तो उससे पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि सेक का व्युत्क्रम कॉस होता है। अगर आपको कॉस की टेबल याद होगी तो उसका जस्ट अपोजिट करेंगे, व्युत्क्रम करेंगे तो आपको सेक की टेबल याद हो जाएगी। तो अगर हम आपको बताएं तो सेक 0 अंश का मान क्या होता है तो आपके माइंड में एकदम आना चाहिए कि कॉस 0 अंश का मान क्या होगा। अगर आपको कॉस की टेबल याद होती है तो सेक की ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। तो सेक 0 अंश का मान तो आपके माइंड में आना चाहिए कॉस 0 अंश 1/cos 0। कॉस 0 का मान वैल्यू होती है 1, तो 1/1 = 1। तो सेक 0 का मान हो जाएगा आपका 1। अगर आपको कॉस की टेबल याद है तो सेक की ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। ठीक है, अगर हम इसे 1/1 इसका रिवर्स करते हैं, 1 का रिवर्स तो 1 ही होता है,
इसी प्रकार इस सेक के लिए हमें कॉस की रिवर्स करनी पड़ेगी, कॉस की टेबल को रिवर्स करना पड़ेगा। क्लॉकवाइज घुमाना नहीं है, इसमें रिवर्स करना है, ये बात ध्यान रखना। अगर हमें चेंजमेंट, जैसे मैंने बताया था कि आपको जो चेंजमेंट होते हैं वो पास पास वाले फलन में होते हैं, तो अगर पास पास वाले फलन में होगा तो उन्हें हमें क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। बट जब हम व्युत्क्रम की बात करते हैं, अगर टेबल उसे व्युत्क्रम वाले टेबल याद करनी पड़ती है तो उसे घुमाना नहीं है, आपको रिवर्स करना है उसका। तो अगर हम 3/2 को रिवर्स करते हैं तो ये लिख जाएगा आपका 2/3, 2/√3। अगर इसका रिवर्स करते हैं तो यहाँ पे लिख जाएगा √2। इसका रिवर्स करते हैं 1/2 लिखा है, ये 2/1 हो जाएगा, 2/1 = 1, 2/1 = 2। अगर हम 0 का रिवर्स करते हैं, अभी तो इस कैटेगरी में लिखा हुआ है 0/1, अगर हम इसका रिवर्स करते हैं तो ये लिख जाएगा 1/0। और जैसा कि आप जानते हैं 1/0 = होता है इन्फिनेटिव, तो ये यहाँ पर आपको इन्फिनेटिव याद करना पड़ेगा। आप कभी भी गलती से जल्दबाजी में 1/0 मत कर देना, ठीक है। 1/0 = होता है इन्फिनेटिव, आपको यहाँ पे इन्फिनेटिव करना पड़ेगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है आपको। अगर हम इसी प्रकार अगर हम कॉसेक की वैल्यू को निकालना चाहें तो बहुत ही सिंपल है, कॉसेक की वैल्यू को निकालना बहुत ही सिंपल है। आप लोगों को याद भी होगा कि मैंने एक बार बताया था वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, कि कॉसेक थीटा = होता है 1/sin थीटा, क्योंकि कॉसेक थीटा sin थीटा का व्युत्क्रम होता है। तो जैसा कि मैंने ऊपर आपको बता चुके हैं कि अगर हमने सेक का अगर हमें मान निकालना होगा किसी भी कोण का, तो हमें उसी कोण के कॉस का व्युत्क्रम करना पड़ेगा। इसी प्रकार हम कॉसेक का अगर मान निकालना पड़ेगा हमें, तो उसी कोण के साइन का व्युत्क्रम करना पड़ेगा। जैसा कि इसमें दिया गया, अगर हम आपके माइंड में चल रहा हो कि कॉसेक 0 अंश का मान क्या होगा, तो उस कंडीशंस में हमें साइन 0 अंश का मान निकालना पड़ेगा। तो साइन 0 अंश का मान आपका 0 होता है, तो अगर 0 का हमें व्युत्क्रम करना पड़े, 0/1 लिखा हुआ है इस टाइम पे, तो अगर 0 का व्युत्क्रम करना पड़ेगा 0/1, 1/0 हो जाएगा, तो इसका मान क्या होता है, इन्फिनेटिव होता है। तो यहाँ से इन्फिनेटिव से स्टार्ट होगा ये। अब बात आती है आगे, यहाँ पर 1/2 लिखा हुआ है, 1/2 यहाँ पर लिखा है, इसका हम रिवर्स करेंगे तो यहाँ पे 2/1 लिख जाएगा, 2/1 = 2। अगर हम इसका रिवर्स करेंगे तो √2 हो जाएगा। अगर हम √3/2 का रिवर्स करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। 1 का रिवर्स क्या होता है, 1 होता है। तो आपको ये कंप्लीटली टेबल बनाना मैंने बता दिया है, रटना नहीं है आपको, रटने से आप रट सकते हो बट आगे नेक्स्ट कुछ दिनों बाद ये भूल जाओगे। अगर आपको टेबल बनानी याद हो जाएगी, एक दो बार अपनी तरफ से भी बना के देखो। आपको ये क्या करना पड़ेगा, 2-3 पॉइंट है यहाँ पर टेबल को बनाने के लिए, वो हम आपको एक बार रिकॉल करवाते हैं। सबसे पहले आप क्या करते हैं, यहाँ पर कोण लिख लेते हैं, कौन कौन से कोण की वैल्यू में निकालनी होती है, 0, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। अभी 10th लेवल के लिए इतना ही काफ़ी है। जब भी आगे लेवल में आगे जाओगे, फर्स्ट ईयर एंटर में, तो आपको उस कैटेगरी से वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। अभी तक आप इतना कंप्लीट कर लीजिए। पूर्ण संख्याएँ, सबसे पहले हमारी जो स्टेप है पूर्ण संख्याओं की, तो 0 से पूर्ण संख्याओं से स्टार्ट करो, जहाँ तक पूर्ण संख्या पहुँच जाती हैं, 0 से लेकर 1 2 3 4। फिर उसके बाद में हमें 4 से डिवाइड करना होगा, नेक्स्ट स्टेप में 4 से डिवाइड कर देना है। उसके बाद में थर्ड स्टेप हमारी क्या होती है, थर्ड स्टेप हमारी यहाँ पे इसका वर्गमूल लेना पड़ता है। जो भी वर्गमूल लेने के बाद जो रिजल्ट बनता है वो हमारी साइन की वैल्यू होती है, ठीक है। साइन हमें मालूम है, ये भी मालूम है, साइन चेंजमेंट होता है, साइन मतलब जो बदलता है वो कॉस में बदल जाता है। तो जो चेंजमेंट वाले जो फलन होते हैं उनका हमें क्या करना पड़ता है, क्लॉकवाइज करना पड़ता है, इन्हें हमें रोटेट करना पड़ता है, ठीक है। और जो इसका व्युत्क्रम होता है, जैसे साइन का व्युत्क्रम कॉसेक है, तो उसका हमें क्या करना पड़ेगा, इन्वर्स करना पड़ेगा। तो जो भी साइन का हम इन्वर्स करेंगे तो वो हमारा कॉसेक बन जाएगा जाके, जैसा कि अभी मैंने आपको बता दिया था। अगर हम इसी प्रकार अगर हम कॉस का मान वैल्यू में मालूम होती है तो हम सेक की वैल्यू एकदम निकाल लेते हैं। tan की वैल्यू निकालने के लिए आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, अगर हम tan की वैल्यू निकालते हैं, tan थीटा = हमने एक बार नोट पॉइंट लिखवाया था, tan थीटा = होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो आप tan थीटा की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को अपॉन कर दो, 0/1,
0 हो जाता है। अगर इसका अपान करेंगे तो 1/√3 आएगा, इसका अपान करेंगे तो 1 आएगा, इसका अपान करेंगे √3 आएगा, इसका अपान करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा। जस्ट इसका अपोजिट कॉट होता है, क्योंकि मैंने पहले बता दिया था जो चेंजमेंट वाले फंक्शंस होते हैं उसका हमें क्या करता है, क्लॉकवाइज करना पड़ता है। तो हम इसे घुमा दिया मैंने, 10 का ये मान वैल्यू, 10 की ये वैल्यू है, खोट की वैल्यू ये दी गई, यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, सबसे मुख्य पॉइंट ये है इसमें कि आपके माइंड में एकदम रिकॉल, कोई अगर तुमसे पूछता है कि अगर तुमसे कोई पूछता है कि सेक 60 अंश का मान क्या होगा, तो आपके माइंड में आना चाहिए कि सेक 60 आपके माइंड में नहीं आना चाहिए, आपको आना चाहिए cos 60 आना चाहिए। और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। अब आप 1/2 cos 60 की वैल्यू होती है, लेकिन हमें सेक 60 की वैल्यू चाहिए प्राप्त करने के लिए उसका रिवर्स करना पड़ेगा। तो 1/2 होती है तो यहाँ पे लिख जाएगा 2/1। तो सेक 60 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2। बहुत ही सिंपल तरीके से आप लर्न कर सकते हो इसे। अगर आप रटोगे तो बहुत जल्दी से जल्दी भूल जाओगे। ठीक है, तो रटना नहीं है, 1-2 बार प्रैक्टिस करनी है आपको, और प्रैक्टिस करने के बाद में आपको कंप्लीट ये भरोसा है याद हो जाएगी आपको। 1-2 बार अपनी तरफ से रिकॉल करना है। ठीक है, तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।